की बातों में भी झलका कि इन सारे सवालात का जवाब जो है रेलवे पूरा घटिया काम किया गया है। विद्वान और धरोहर की धरती अंधराठाड़ी, ये वाचस्पति नगर रेलवे स्टेशन है और इस रेलवे स्टेशन से कई बार रेलवे विभाग के द्वारा सूचना जारी किया गया, तारीख पर तारीख दी गई कि अब ट्रेन चलेगी तब ट्रेन चलेगी। कितना तारीख जो है जैसे अदालत में तारीख पर तारीख मिलता है वैसे ही मिलता गया, लेकिन आज तक ट्रेन नहीं चली। ट्रेन तो नहीं है चली, लेकिन ट्रेन चलने से पूर्व यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म बना, इस प्लेटफॉर्म की दास्तान जब आपको सुनाएंगे तो यहाँ पर आप जो है दांते तले उंगली दबाने पर आप मजबूर हो जाएंगे। यहाँ पर रेलवे स्टेशन के सामने ये जो ओवर ब्रिज बना है, इस ओवर ब्रिज में जो काम हुआ है, और ख़ास तौर से ये देखिए रेलवे शुरू होने से पहले प्लेटफार्म पर लोगों के चढ़ने से पहले ये सब धंसने लगा है। और काम की क्वालिटी क्या है ये आप देख करके भी कल्पना कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए जगह जगह हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये देखिए सामने मिट्टी दिख रही है, हम अपने कैमरामैन से दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर देखिए नहीं है, ये पूरी तरह से जो है यहाँ पर आप देखिए काम की क्वालिटी क्या है। कहीं ना कहीं जमकर का बंदर बाट हुआ है, जल्दबाजी में जो है यहाँ पर जो है जमकर जो है यहाँ पर संवेदक के द्वारा जो है लूटा गया है। और कहीं ना कहीं हम आपको और भी बहुत सारे ऐसी चीज है जो दिखाना चाहेंगे। ये देखिए यहाँ पर फुटवेयर बना है, अब इस फुटवेयर में आप देखिए यहाँ पर ईंट दिख रहा है, हम अपने कैमरामैन से दिखाना चाहेंगे। जो आप देखिए यहाँ पर ढलाई में ईंट कहाँ से आ गया। और इतना ही नहीं, जहां जाए आप देखिए यहाँ पर जो है लोहे की रॉड की जो है ये तारें पूरी तरह से दिख रही है। और इतनी बड़ी लापरवाही आज तक जहां कहीं भी आप देखेंगे, इस तरह का नजारा आपको यदि देखना हो तो बिहार में ही देखने को मिलेगा। शायद आंध्र प्रदेश में इस तरह का जो है बंदरबाट और लूट आपको इतनी बड़ी नहीं देखने को मिलती है। और इन जनहित के मुद्दों पर जहां आपको रेलवे खामोश है और कुछ भी यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि शादी जैसे हुआ नहीं, या बच्चे पहले हो गया, वही हाल यहाँ पर हुआ है। रेलवे स्टेशन पर जो ट्रेन चली नहीं, इससे पहले ही टूटने लगी और जगह जगह दरारें आ गई है। आप देखिए, हम दिखाना चाहेंगे यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म बना है, प्लेटफॉर्म पर भी आप देखिए जो प्लेटफॉर्म की जो ये रेलिंग है वो जगह जगह जो है टूटी हुई है। इसका मतलब स्पष्ट प्रतीत होता है कि इतनी बड़ी लापरवाही, इतना लूट की कहा नहीं जा सकता है। शायद आने वाले साल 2 साल में यहाँ पर इस रेलवे स्टेशन पर जो है, इस प्लेटफॉर्म पर जो है फिर से कहीं ना कहीं रेलवे के द्वारा जो है राशि आवंटन की जाएगी, फिर से इसका जो है जीर्णोद्धार किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल और सुलगता सवाल है। और इतनी बड़ी यहाँ पर जो है लूट हुई है और जहाँ कहीं भी आपकी नजर जाएगी ये धंसा हुआ है। जगह जगह देखिए जो है प्लेटफॉर्म धंस गया है, ईंटें उखड़ गई है। आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई, इतनी बड़ी चूक कैसे हुई। जब यहाँ पर जो है डीआरएम और जीएम का इंस्पेक्शन हुआ, निरीक्षण हुआ, तो उस पर उसकी निगाहें क्यों नहीं गई। इन्हीं सवालों के साथ यहाँ पर जो है लगातार जनहित के मुद्दे पर बोलने वाले हमारे साथ जो है ब्रह्मदेव राय जी हैं। आइए उनसे हम पूछते हैं जो क्या कहना चाहेंगे। सर, इतना बड़ा चूक उसके बावजूद भी रेलवे अधिकारियों को, सांसद को, विधायक को ध्यान क्यों नहीं जा रहा। सर, यहाँ पर सांसद, विधायक हो या फिर अधिकारी हो, डीआरएम हो, जीएम हो या फिर सीएम हो, हमारे राज्य के, बिहार के, हमारे राज्य के जो सीएम महोदय हैं उन तक ये कमीशन पहुंचती है। यहाँ पर सारा का सारा लूट हुआ है, बस यहाँ कुछ हुआ नहीं। काम संवेदक के द्वारा पूरा अनियमितता से काम किया गया, पूरा घटिया काम किया गया है और कई बार हम इसका विरोध किए, लेकिन फिर भी सुनने को कोई तैयार नहीं। कई बार पत्रकार महोदय सब इस पर पेपर में भी न्यूज़ डाला, कई बार यूट्यूबर भी डाला गया, लेकिन फिर भी किसी प्रकार का कोई सुनवाई नहीं हुआ, क्योंकि सबके पास मोटा रकम पहुंच रहा है। अब आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, अभी आप दिखेबे किए हैं कि किस कदर मान लीजिए ढलाई में ईंट का यूज किया गया है। यहाँ जो है मान लीजिए बालू के बदला में ये मिट्टी डाला गया है पहले, उसके बाद ये ईंट बिछाया गया है। अब आप देखिए जगह जगह पूरा ईंट टूट गया, धंस गया, टूट फाट गया। कोई माय बाप नहीं है इसका सुध रेल जो है एक बहुत बड़ी भारत सरकार की सबसे बड़ी, बिल्कुल, क्योंकि विदेश को भी जोड़ती है ये रेल।
हमारे पड़ोसी देश नेपाल को भी जोड़ती है। ये एक बड़ी उपलब्धता होगी, लेकिन आज तक यहाँ पर हम लोगों को निराशा ही मिला है। कोई सुधि लेने वाला नहीं है, कोई सुधि लेने वाला नहीं है। बहुत संवेदक के द्वारा पूरा घटिया से घटिया वर्क किया गया, फिर भी कोई बोलने वाला नहीं है। और कुछ यदि कोई बोलता भी है तो उस पर कोई संज्ञान नहीं कुछ लेने वाला है। जनप्रतिनिधि मान लीजिए इस पर आवाज उठाए, बोले, बंद भी कराए, लेकिन किसी प्रकार का कोई कानूनी कार्रवाई हुआ ही नहीं पड़ा। तो कहीं ना कहीं इतनी बड़ी लापरवाही के लिए जिम्मेदार कौन है? रेलवे जिम्मेदार है। रेलवे जिम्मेदार है, हम तो कहेंगे बिहार सरकार जिम्मेदार है, उनका जेई जिम्मेदार है, पदाधिकारी जिम्मेदार है, प्रखंड मुख्यालय बगल में है मेरे, वो सब जिम्मेदार है। उनके प्रखंड मुख्यालय के बगल में बन रहा है, वो नहीं देख सकते हैं कि किस प्रकार से घटिया काम किया जा रहा है। अच्छा, यहाँ पर रेलवे स्टार्ट की लगातार तारीख पर तारीख मिलती रही, अभी तक चालू नहीं हुआ। क्या माननीय सांसद महोदय के द्वारा लेटर पर लेटर निकाल के जो है तारीख पर तारीख दिया जा रहा है कि अब जो है 20 तारीख को चलेगा, 4 तारीख को चलेगा, 2 तारीख को चलेगा, लेकिन चलती नहीं है। सब जनता भी आते हैं, आम जनता देखने के लिए कि भाई उत्सुक होते हैं देखने के लिए कि भाई मेरे यहाँ से रेल लाइन गुजरी हुई है और आज चलेगी, हम लोग भी देखने के लिए जाते हैं। हम तो सोचे हुए थे कि पहली ट्रेन का टिकट हम कटा लें, लेकिन पता चला फिर चलवे नहीं करेगा, चला ही नहीं। तो कहीं ना कहीं आप लोग तो इस समाज के बड़े, अरे हम तो यहाँ के, हम अपने जो हमारे क्षेत्र है, इस क्षेत्र के सांसद महोदय से भी कहना चाहेंगे कि आप जो है ना एसी रूम में आराम से सोए रहिए। आप लोग काहे मान लीजिए उधर उधर कर रहे हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है पानी भी देखिए, ये जो बताया गया है, अब देखिए यहाँ पर जो है पानी कुछ भी सही ढंग से नहीं बना। अब किस तरह से इसको बनाया गया है कि आप देख सकते हैं पानी भर रहा है। यहाँ पर जो है सरकार की पैसा जो है पूरी तरह से जो है एकदम इन्फेक्शन में जो आते हैं यहाँ के पदाधिकारी, इन्फेक्शन में वो सब मटन चावल खाते हैं और आराम से घर चल जाते हैं। नाश्ता करके अपना चाय नाश्ता मटन और उसके साथ पैकेट बस कुछ न कुछ पैकेज अपना मिलता है और अपना चल देते हैं। पैकेज अच्छा, और एक सवाल हम था, यहाँ पर जो फुटवेयर आपको बनाया गया, अंडरपास बनाया गया है, अंडरपास में तो पानी है, तो फिर लोग सफर कैसे करते हैं ऊपर से? और यदि ऊपर से करते हैं तो फिर जब आपको बोले ना जान माल का हमेशा खतरा बना रहता है। और सबसे बड़ी बात है जब ठंड का मौसम अब आ गया है, कोहरा का मौसम आएगा, उस समय में ट्रेन चालू हो जाएगी, तो उस समय अक्सर दुर्घटना होगी। यहाँ पर आइए, और भी हमारे साथ यहाँ पर मुखिया जी हैं, लगातार जो है ये सवाल के साथ साथ जो है संदेश भी देते रहते हैं जो क्या करना चाहिए, कैसा करना चाहिए। सर, क्या कहना चाहेंगे? आप तो मुखिया संघ के अध्यक्ष भी हैं, काफ़ी एक्टिव हैं, और क्या कहना चाहेंगे इतनी बड़ी लापरवाही पर? ये जो आप लापरवाही देख रहे हैं, ये आप लोग बार बार देखें कि आप लोग कह रहे हैं कि संवेदक का ही गलती है। आप देखते हुए है कि रेलवे का जब भी कोई काम होता है उसके इतने सारे डिपार्टमेंट में जेई हैं, डीआरएम हैं, अपने सीए हैं, क्या क्या पदाधिकारी हैं, हर 2-4 दिन पर आते रहते हैं, तो फिर उनको नज़र में नहीं पड़ी कि घटिया निर्माण हो रहा है। इसका मतलब है कि आपको संपूर्ण जवाबदेही रेलवे की जाती है, क्योंकि रेलवे का जहाँ भी कोई काम होता है वह हर 3-4 दिन पर देखा जाता है। ये नहीं किया हम लोग की तरह है कि कोई देखने वाला नहीं है, इनकी योजनाओं को हमेशा देखा जाता है। साफ पता है कि रेलवे संपूर्ण जवाबदेही देगा इसका। उद्घाटन को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? बार बार तारीख पर तारीख आ रही है, अभी उद्घाटन तो भगवान भरोसे है कि अब क्या होगा। पहले फिर से इसको टेंडर से बनेगा कि रिपेयरिंग होगा कि बनेगा, ये तो आप रेलवे से ही पूछ सकते हैं। हमसे बेहतर आपको रेलवे ही बताएगी। तो कहीं ना कहीं निराशा और आक्रोश इनकी बातों में भी झलका कि इन सारे सवालात का जवाब जो है रेलवे के अधिकारी ही देंगे। और कहीं ना कहीं ट्रेन शुरू होने से पहले जो दुर्दशा है इस रेलवे स्टेशन की, ये अब किसी से छुपा हुआ नहीं, आप वीडियो में भी देख सकते हैं। अब देखना होगा कि क्या ट्रेन शुरू होने से पहले फिर से मरम्मती का कार्य शुरू किया जाता है, या फिर ट्रेन जो है यहाँ पर दौड़ती है और 1-2 साल बाद जो है फिर से जो है इसको मरम्मती का कार्य किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि जनहित के लिए ये बना रेलवे स्टेशन, इतने बड़े लापरवाह संवेदक पर कार्रवाई होगी या नहीं होगी? यदि नहीं होगी तो इसका मतलब है जो कहीं ना कहीं रेलवे के बड़े बड़े आला अधिकारी जो है इस सिस्टम में मिले हुए हैं, और जिसका जिम्मेदार और गुनाहगार कल के डेट में यदि ये फुटवेयर गिरा, यहाँ पर किसी की मौत हुई, तो उसका जिम्मेदार वो रेलवे विभाग ही होंगे। मिलते हैं अगली कड़ी में, तब तक के लिए नमस्कार। मैं हूं रितेश कुमार।